छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है आप तक विस्तार पूर्वक खबरें पहुंचाने का। शुरुआत जबलपुर से आ रही एक अहम खबर से करेंगे, जहां निजी स्कूल्स को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। दरअसल फीस रिफंड करने को लेकर चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। नए फीस स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया गया। जिला स्तरीय स्कूल फीस निर्धारण कमेटी ने तय किया था स्कूल फीस स्ट्रक्चर। 11 निजी स्कूल्स पर निकाली थी 80 करोड़ से अधिक की रिकवरी और निजी स्कूल्स द्वारा अभिभावकों को लौटानी थी अतिरिक्त वसूली गई फीस। और निजी स्कूल्स ने फीस कमेटी के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। हाईकोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और निजी स्कूल्स के पास राज्य फीस निर्धारण कमेटी में अपील का विकल्प है। हाईकोर्ट का यह कहना है, उनका यह कहना है कि आप कमेटी में अपील कर सकते हैं। अगर कमेटी इस बारे में कुछ सुने या कमेटी के द्वारा कोई निर्णय लिया जाए तो आप इस बारे में वहां पर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पूरा मामला आपको समझाते हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्कूलों के द्वारा अतिरिक्त फीस वसूली जा रही थी, मनमानी फीस वसूली जा रही थी, इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई है, इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई क्या कुछ चल रही है जानेंगे। हमारे सहयोगी पवन पटेल इस पर जुड़ गए। पवन, ये जो याचिका लगाई गई थी स्कूल्स की तरफ से, अभी एक विकल्प तो बताया है, लेकिन किस तरह की फटकार मिल रही है ये अतिरिक्त फीस वसूलने पर प्राइवेट स्कूल्स वालों को? जी बिल्कुल, ये प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो एक्शन शुरू हुआ था उसके बाद प्राइवेट स्कूल प्रशासन की कार्रवाई को लगातार चुनौती दे रहे हैं। राज्य सरकार ने जो नियम बनाए थे उनको चुनौती दे रहे थे और हाईकोर्ट में जब उन्होंने फीस वृद्धि के खिलाफ में जो आदेश जिला प्रशासन ने दिया था कि जितनी भी अतिरिक्त फीस ली है तकरीबन 84 करोड़ रुपए 11 स्कूलों द्वारा वो वापस करनी होगी अभिभावकों को, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपका फीस निर्धारण कमेटी जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है वहां अपील कर सकते हैं, हाईकोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार प्रयास कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल के, इनके ऊपर इन्हें जो आदेश दिए गए हैं प्रशासन और शासन द्वारा उससे बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी प्राइवेट स्कूल जिद पर अड़े हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं, अभिभावकों को डराया धमकाया जा रहा है, फीस वापस करने की बजाय उनसे लेट फीस वसूलने की तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश है और स्कूलों को इससे झटका लगा है। और अब तो उनके पास एक ही विकल्प है कि यदि वो राज्य सरकार की कमेटी के पास जाते हैं तो फाइनल डिसीजन राज्य सरकार द्वारा फीस निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाई गई है वही फैसला लेगी। और अगर उसने फैसला स्कूलों के खिलाफ में दिया यानी अभिभावकों के पक्ष में दिया तो स्कूलों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता, उन्हें फीस लौटाना पड़ेगी और जो शासन द्वारा नियम तय किए गए उसी के अनुसार फीस वसूलना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए पवन। और रायसेन में झोला छाप डॉक्टर की करतूत सामने आई। जिले में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान जब गढ़ी क्षेत्र में एक फर्जी डॉक्टर ने को जांच दल की सूचना मिली तो वो अपने क्लिनिक में बुजुर्ग महिला मरीज को बंद करके भाग गया। जांच दल के क्लिनिक पहुंचने पर मामले का खुलासा हुआ और जांच दल ने बुजुर्ग महिला को 108 की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जांच के दौरान में पाया गया कि इन्होंने शटर डाउन करके अंदर में मरीज को, इमरजेंसी मरीज को जो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में थे, उन्होंने ताला लगा के वो भाग गए थे। और फिर हमने उन्होंने जहाँ शटर खुलवाया, फिर उसके बाद में हमने मरीज को भी 108 के माध्यम से रेफर किया और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई के लिए हमने प्रस्ताव। और दिनेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, ये फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कोई अभियान चलाया हुआ प्रशासन ने? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने यहाँ पर एक्शन लिया हुआ है कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाए। तब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन जागा है। वैसे तो यहाँ पर लगातार झोला छाप क्लिनिक आराम से यहाँ पर चलते रहते हैं, अधिकारियों का निकलना होता है, देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई जिम्मेदार अधिकारी इस और जहमत नहीं उठाता है कि इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब सरकार एक्शन लेती है, सख्त यहाँ पर आदेश और हिदायत दी जाती है, इसके बाद एक्शन देखा जाता है। तो हाल ही में यहाँ पर अभियान जो चलाया जाए सरकार की ओर से झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ, तो यहाँ पर गैरतगंज की गढ़ी में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है तो जो झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद करके यहाँ पर भाग जाता है। इस दौरान जो टीम मौके पर थी स्वास्थ्य विभाग की वो यहाँ पर क्लिनिक को सील करने लगती है, लेकिन इस दौरान पता चलता है कि अंदर कोई बुजुर्ग महिला यहाँ पर बंद है जिसको झोला छाप डॉक्टर ने ताला डाल के क्लिनिक बंद कर दिया था। इस दौरान वो मौके पर बुलाया गया और ताला खुलवाकर
बुजुर्ग महिला को जो है जिला अस्पताल यहाँ पर रेफर किया गया है और डॉक्टर से यहाँ पर पूछताछ के बाद यहाँ पर जो क्लिनिक यहाँ पर सील कर दिया है। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपसे कहा आशीष की लगातार यहाँ पर जिला मुख्यालय पर हम स्वास्थ्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारियों की बात कहें तो उनकी गंभीरता दिखाई नहीं देती, जिसके चलते यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों का जो धड़ल्ले से यहाँ पर कारोबार जारी है और फल फूल रहा है उनका, और जो गरीब जनता को यहाँ पर चूना तो लगा ही रहे हैं। कई लोगों की यहाँ पर जान जोखिम में भी डली हुई है, कई लोगों की यहाँ पर जो मौत हो चुकी है झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के बावजूद भी यहाँ पर कोई जिले के जो